11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। कैश बुक या रोकड़ बही। ये कोशिश करें आप इंग्लिश में ही याद करें कुछ एक शब्दों को। चैप्टर का नाम है कैश बुक, हिंदी में से रोकड़ बही कहा जाता है। कैश बुक या रोकड़ बही का क्या मतलब होता है? हम एक अलग से किताब बनाते हैं। हम लोगों ने जनरल चैप्टर जब किया था तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम लोग जनरल की हेल्प करने के लिए कुछ एक किताबें बनाते हैं जिनको हम सहायक बुक्स बोलते हैं या सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। उनमें एक किताब जो होती है वो कैश बुक भी होती है, जिसमें कि कैश की सारी ही ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, उसे कैश बुक कहा जाता है। तो कैश बुक ऐसी किताब होती है जिसमें कि कैश लेन देन के जितने भी ट्रांजैक्शन से व्यवहार होते हैं उनको लिखा जाता है। अब आते हैं इसकी परिभाषा पर जो आपने याद करनी है। एड्रिन मुनरो के अनुसार हमको परिभाषा दी गई। रोकड़ बही मतलब कैश बुक का उपयोग नकद प्राप्तियों, नकद मतलब कैश में जो हमने पैसा प्राप्त किया, रिसीव किया, एवं भुगतान, भुगतान मतलब जो हमने पैसे दिया का लेखा करने के लिए। लेखा मतलब उसको अकाउंट की किताबों में लिखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। चाहे वो पैसा जो लिया दिया गया वो सिक्कों के रूप में लिया दिया गया, चाहे हमने किसी को नोट दिया है, चाहे हमने किसी को चेक दिया है, चाहे पैसा देने के लिए हमने पोस्टर ऑर्डर का उपयोग किया या बैंक ड्राफ्ट का उपयोग किया। अब आते हैं इसकी विशेषताओं पर। सबसे पहले तो हम ये भी देख लें कि राइट साइड पे हमने देखे कैश बुक का एक फॉर्मेट बनाकर आपको बताया कैश बुक किस प्रकार से होती है। ये बिल्कुल लेजर अकाउंट की तरह होती है। देखिए, हेडिंग कैश बुक हम लिखते हैं, इसमें डी आर लिखा हुआ है, डेबिट साइड है लेफ़्ट साइड पर बाईं तरफ, दाईं तरफ सी आर लिखा है, क्रेडिट साइड होती है। तो जिसकी डेबिट साइड होती है उसको हम रिसिप्ट साइड भी बोलते हैं, आर ई सी ई आई पी टी एस। और दूसरी साइड जो है क्रेडिट साइड दाईं तरफ, वो पेमेंट साइड भी होती है। इसमें जो कॉलम्स बनते हैं, पहले डेट, कौन सी तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुई है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, यहाँ पर एंट्री हम करेंगे, उसके बाद वी नंबर, वॉचर नंबर होता है जो हम बाद में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। एल एफ लेजर का पेज नंबर होगा यहाँ पर। ये वॉचर पेज नंबर, लेजर पेज नंबर जो होता है अभी हमारे एग्जामिनेशन पर्पज़ से, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आपके काम नहीं, जब प्रैक्टिकली हम एंट्रीज करते हैं तब ये काम आता है। उसके बाद आता है अमाउंट, यहाँ तक होगी डेबिट साइड। उसके बाद यही कॉलम दोबारा क्रेडिट साइड के शुरू होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, वॉचर नंबर, लेजर फुली और अमाउंट। ठीक है, तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक कहलाती है, सिंपल कैश बुक कहलाती है। अब आते हैं इसकी विशेषताओं पर। पहली विशेषता या करेक्टरिस्टिक्स हमको देखिए, नकद व्यवहारों का लेखा, रिकॉर्डिंग ऑफ द कैश ट्रांजेक्शंस। कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं, व्यवहार होते हैं, उनको यहाँ लिखा जाता है। खाता बही का भाग यहाँ पर बोला गया, पार्ट ऑफ ए लेजर, क्योंकि जब हम लोग लेजर में बनाते हैं तो उस टाइम पर हम कैश अकाउंट बनाते हैं। तो बिल्कुल जो कैश अकाउंट बनाया जाता है वही ये बनाया जाता है। तो सेम चीज़ होती है। अगर हम ये कैश बुक बना दें तो कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता हमको नहीं होती। ठीक है, तो जनरली होता ये पार्ट जर्नल का है, पर क्योंकि अगर हम लेजर में अकाउंट नहीं बनाएंगे कैश अकाउंट, तो ये उसका पार्ट मान लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है डेबिट या क्रेडिट पक्ष। पक्ष मतलब साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट साइड दो साइड इसकी होती हैं। ऊपर डायग्राम में हमने देखा प्रारंभिक और अंतिम शेष, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब हमको थोड़ा समझ आएगा कि हम ये भी कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक किससे शुरू होती है कि इस साल के शुरू में, जैसे 1 जनवरी को जब हमने अपनी एक नई अकाउंट की किताबें खोली तब हमारे पास कितना कैश बचा पड़ा हुआ था जो पिछले साल का आया, जिससे हमने अकाउंट की किताबों को ओपन किया, इसे हमने उसको प्रारंभिक शेष या ओपनिंग बैलेंस बोल दिया। साल के आखिर में जब हमने अकाउंट की किताबों को 31 दिसंबर को जब अकाउंट की किताबों को बंद किया, उस टाइम पर उस दिन शाम को जब हम दुकान को बंद कर रहे थे तब हमारे पास कितना कैश बचा हुआ था, वो हमें जो इसी कैश बुक के बैलेंस से पता लगेगा, उसको हम बोलेंगे अंतिम शेष या क्लोजिंग बैलेंस। पांचवा पॉइंट है बैंक व्यवहारों का लेखा, रिकॉर्डिंग ऑफ द बैंक ट्रांजेक्शंस। आगे हम पढ़ेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक इसी चैप्टर में, तो हमें पता लगेगा कि बैंक से जो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, बैंक में जो पैसा लेन देन किया जाता है, वो भी उसकी सारी जानकारी हमारे को कैश बुक से मिल जाती है। अगला टॉपिक हमारा है रोकड़ बही का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ कैश बुक। क्यों इंपॉर्टेंट होती है कैश बुक हमारी? तो पहला दिया ये सहायक बहियों में सबसे प्रमुख पुस्तक होती है। इट्स मेन सब्सिडरी बुक्स हम कर चुके हैं। सब्सिडरी बुक्स में जनरल में जो सहायता करती हैं किताबें, उनमें ये मेन होती है। इससे प्रारंभ में कितना कैश था हमें पता चल जाता है। टेल्स अबाउट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश। साल के शुरू में कितना कैश था ओपनिंग बैलेंस से मालूम चल जाता है। यहाँ पर हम उसी से अकाउंट की अपनी कैश बुक को बनाना शुरू करते हैं। थर्ड पॉइंट है इस कितनी रोकड़ आई इसका पता। रोकड़ मतलब होता है कैश, कितना कैश आया इसका हमें पता चल जाता है। नॉलेज अबाउट द रिसिप्ट ऑफ कैश, इसके द्वारा कैश की नॉलेज हमें मिल जाती है। अगला पॉइंट है कि कितनी रोकड़ गई,
इसका पता चलता है, मतलब कितना कैश चला गया हमारा साल भर के दौरान, हमने कितना कैश पे किया, इसकी नॉलेज हमारे को होती है। नॉलेज अबाउट द पेमेंट ऑफ द कैश फ्रॉम द बिजनेस इज नोन फ्रॉम दिस बुक। फिफ्थ पॉइंट है, अब कितनी रोकड़ व्यापार में है इसका पता चलता है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज असर्टेन, कि भाई साल के आखिर में कितना कैश हमारे पास पड़ा है वो भी इसके द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है, और सिक्स पॉइंट हमारे को दिया गया, रोकड़ बही अगर बनी हो तो फिर रोकड़ खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती, कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती। बाय प्रिपेयरिंग इफ़ द कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड देन नो नीड टू प्रिपेयर द कैश अकाउंट इन द लेजर। ठीक है, अगर हमने ये कैश बुक बनाई है तो लेजर में फिर से कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कैश अकाउंट कैश बुक में एक ही जैसी एंट्रीज होती हैं, परंतु इन दोनों में एक जैसी एंट्री ज़रूर होती है पर ये एक नहीं होती। अब अगला टॉपिक हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या अंतर होता है। तो जल्दी से आते हैं हम लोग इनमें अंतर डिफरेंस पर। पहले कॉलम हमारा बनेगा कैश बुक का, फिर आएगा कैश अकाउंट का। डिफरेंस करने से पहले एक लाइन में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैश बुक हमने क्या पढ़ लिया, कि जनरल में जो सब्सिडरी बुक, जनरल के साथ जो सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं ये उसमें बनी होती है। और कैश अकाउंट क्या होता है, हमने पढ़ा लेजर चैप्टर में कि लेजर चैप्टर में क्या बनाए जाते हैं, अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो मर्जी चीज़ का अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, तो उनमें से एक अकाउंट जो होता है लेजर में वो कैश अकाउंट भी होता है। तो कैश अकाउंट क्या हो गया, लेजर के बहुत सारे अकाउंट्स में से एक अकाउंट हो गया। तो अब जाते हैं डिफरेंस पर। और पहला पॉइंट, कैश बुक के बारे में बोला गया, ये पृथक पुस्तक, पृथक मतलब सेपरेट, अलग होती है, जो नकद व्यवहारों का लेखा करने के लिए बनाई जाती है। इट्स अ सेपरेट बुक टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर कैश ट्रांजेक्शन्स। हमने पहला सबसे बुक्स में ये एक अलग किताब आती है। लेजर जो हमारा कैश अकाउंट है, रोकड़ खाता, उसमें देखें तो बोला गया ये लेजर में बनाए गए अकाउंट्स में से एक होता है। इट्स वन ऑफ द अकाउंट फ्रॉम द अकाउंट्स मेंटेन इन द लेजर। बहुत सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं लेजर में और उनसे एक अकाउंट ये होता है। सेकंड है, ये प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है। इट्स बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। प्रारंभ में जो बुक्स बनाई गई, ओरिजिन, जैसे ही सबसे पहले हम कौन सी किताब में एंट्री करते हैं, जर्नल में करते हैं, तो जर्नल का एक पार्ट क्या होता है, हमारा कैश बुक। तब उसने क्या दिया, इट्स बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है। जबकि कैश बुक के बारे में, यह अकाउंट लेजर में बनाया जाता है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द लेजर। थर्ड पॉइंट है, इसमें लेजर के विभिन्न खातों में एंट्री की जाती है। जब हमने एक बार कैश बुक बना ली तो कैश बुक से हम क्या करते हैं, लेजर के अलग अलग अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं। फ्रॉम कैश बुक एंट्रीज पोस्ट इन द लेजर अकाउंट। जब हम बात करते हैं कैश अकाउंट की तो इसमें जर्नल से पोस्टिंग की जाती है, जर्नल से एंट्रीज को लिखा जाता है। सो एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पोस्टेड फ्रॉम जर्नल। फोर्थ पॉइंट हमारे को दिया गया, कैश बुक बनाने की दशा में लेजर में कैश अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं होती। व्हेन कैश बुक इज प्रिपेयर्ड नो नीड टू प्रिपेयर द कैश अकाउंट इन द लेजर। जबकि दूसरी तरफ हम लिखेंगे कैश अकाउंट में कि नकद व्यवहारों को जर्नल में एंट्री करने से लेजर में कैश अकाउंट बनाना ही पड़ता है। एक बार हमने जर्नल में कोई एंट्री की है तो लेजर में हम अकाउंट बनाना होगा, हमारे को पोस्टिंग करनी ही पड़ेगी। सो व्हेन द कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल वी हैव टू नेसेसरली ओपन द कैश अकाउंट इन द लेजर। पाँचवें पॉइंट पर आते हैं, किसी व्यवहार के दोनों पक्षों का लेखा कैश बुक में हो सकता है जिन्हें कॉन्ट्रा एंट्रीज कहा जाता है। बोथ साइड्स ऑफ द एंट्रीज में बी रिकॉर्डेड इन द बुक नोन एज कॉन्ट्रा एंट्रीज। हम लोगों ने पढ़ा कि एंट्री हमारी जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ठीक है, तो कुछ एक एंट्रीज ऐसी होती हैं जिनका हम लोगों ने जब लेजर पोस्टिंग पढ़ी तो उसमें देखा एंट्री का एक पार्ट किसी एक अकाउंट में चला जाता है, दूसरा हिस्सा जो एंट्री का है वो दूसरे अकाउंट में जाता है। परंतु काउंटर एंट्री ऐसी होती है जिनका कि दोनों हिस्से एक ही बुक में, एक अकाउंट में चले जाते हैं। आगे हम डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है, जबकि कैश अकाउंट की बात कर रहा है तो उसमें एक एंट्री का एक ही पार्ट आएगा, दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट में नहीं आता। ठीक, अब आते हैं एडवांटेजेस या फिर लाभ क्या हो सकते हैं कैश बुक के। तो सबसे पहला लाभ हमारे को दिया गया, यदि कैश बुक रखी जाए तो लेजर में कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इफ़ कैश बुक इज़ मेंटेन्ड देन देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट इन द लेजर। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट है, कैश बुक कार्य की दोहरेपन को रोकती है। कैश बुक रिमूव डुप्लीकेसी ऑफ द वर्क। दोहरापन का मतलब यह हुआ कि हमने कैश बुक बना ली, अब हमको दोबारा से वही सारी चीज़ें लेजर में कैश अकाउंट बना के लिखने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड पॉइंट है, बैंक व्यवहारों का लेखा, रिकॉर्डिंग ऑफ द बैंक ट्रांजेक्शन्स। कि भाई बैंक के साथ जितने भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, बैंक में पैसा दिया है, लिया है, इंटरेस्ट मिला है वगैरह, या हमने इंटरेस्ट जमा किया, वो सब कुछ हमारी कैश बुक में लिखा होता है, उसकी जानकारी भी मिल जाती है। खाता बही का भार कम होना रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ लेजर, क्योंकि हमने एक अलग से बुक बना दी कैश बुक जो कि लेजर
के कैश अकाउंट का भी काम कर रही है। अब लेजर में हमारा एक कैश अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा, उसका बोझा कम हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है, इसमें रोकड़ शेष का तुरंत ज्ञान होता है। रोकड़ शेष क्या होता है? रोकड़ मतलब कैश, शेष मतलब बचा हुआ, ठीक है। तो इट गिव्स नॉलेज अबाउट द कैश बैलेंस, की वर्ष के अंत में कितना कैश हमारे पास बचा हुआ है। कभी भी हमें पता करना है भाई कितना कैश हमारे पास है, तुरंत कैश बुक देखो मालूम चल जाता है। अगला है, इससे बैंक शेष का तुरंत ज्ञान हो जाता है। इट गिव्स नॉलेज अबाउट द बैंक बैलेंस, कि अब हम पता लगाना चाहें कि बैंक में मेरा कितना पैसा है, तुरंत मैं अपनी कैश बुक देखूंगा, मुझे जानकारी हो जाएगी। सेवन्थ पॉइंट है, इससे प्रतिदिन की कैश प्राप्ति में सुविधा होती है। इट फैसिलिटेज डेली कैश रिसिप्ट, कि हमें कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिला है, वो हम कैश बुक को देखेंगे तो उससे हमें जानकारी हो जाती है। अगला है, प्रतिदिन की कैश भुगतान की सुविधा होती है। कैश पे करना है हमने तो मालूम चल जाता है, कैश बुक को देखो वहाँ से मालूम चल जाएगा कि हमने कितना पैसा दिया था, कितना पैसा आया, अब कितना पैसा बचा है, जितना पैसा है उसमें से इतना पैसे पे की पेमेंट हम कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के हमें ये पता लगना चाहिए कि भाई हमारे पास पैसा कितना है देने के लिए, तो कैश बुक से मालूम चल जाता है और हम कैश पेमेंट कर पाते हैं। अगला है, इससे कैश इन हैंड का ज्ञान होता है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट कैश इन हैंड एट द एंड, कि वर्ष के अंत में कितना कैश बचा हुआ है उसका हमें इसके द्वारा जानकारी हो जाती है। अब अगला टॉपिक पर आते हैं, टाइप्स ऑफ कैश बुक, की कैश बुक हमारी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले एक खाने वाली रोकड़ बही, सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में स्टार्टिंग में जो कैश बुक की थी वो सिंगल कॉलम थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कैश बुक हम जब बनाते हैं तो उसकी दो साइड है, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। इसमें डेट पर्टिकुलर्स वी नंबर LF और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स वी नंबर LF अमाउंट, मतलब जिसमें अमाउंट या पैसों का खाना एक हो, उसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक। यहाँ पर कॉलम तो ज़्यादा है पर पैसे का कॉलम एक है, तो इसे सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, हम दूसरे टाइप की बुक कौन सी है। सेकंड पॉइंट हमारा है दो खाने वाली रोकड़ बही, डबल कॉलम कैश बुक। और डबल कॉलम कैश बुक का क्या मतलब हुआ, जिसमें अमाउंट के दो खाने होते हों, ठीक है। अमाउंट के दो खाने के लिए देखें, इसके सामने बिल्कुल बनी हुई है कैश बुक, जिसके सामने मैंने लिखा डबल कॉलम कैश बुक है। डेबिट क्रेडिट इसकी भी दो साइड है, पर कॉलम यहाँ पर देखें लिखा हुआ डबल कॉलम रेड कलर से विद कैश एंड बैंक कॉलम। अब ये भी तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी दिया गया पॉइंट्स में भी, कैश और डिस्काउंट कॉलम, बैंक और डिस्काउंट कॉलम, कैश और बैंक कॉलम, ठीक है, डबल कॉलम की कैश बुक। तो अब सबसे पहले ये बना के भी मैंने दिखाई है। तो यहाँ पर क्या है देखो, डेट पर्टिकुलर्स कैश और बैंक कॉलम, ठीक है। दूसरी तरफ भी क्या है, कैश और बैंक कॉलम। तो यहाँ पर दो खाने आ गए अमाउंट के, एक कैश का है एक बैंक का है। अगली देखो डबल कॉलम, एक और नीचे दी गई डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट एंड कैश कॉलम। तो यहाँ पर देखो क्या, डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट कैश, दूसरी तरफ भी डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट कैश, ठीक है। और सबसे नीचे जो बना कर दी गई है उसमें क्या है, डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट और बैंक, डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट एंड बैंक, यहाँ पर कैश लिख दिया गया, इसको आप बैंक कर लीजिएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। तो इस तरीके से हम लोग कैश बुक बनाएंगे, डबल कॉलम वाली कैश बुक बनाएंगे। पर कौन सी किस तरीके से बनेगी ये, कि इसमें अमाउंट के जो है वो दो दो खाने होंगे, तो हम इसको कह देंगे डबल कॉलम कैश बुक, ठीक। अब आते हैं उसके बाद में थर्ड, तीन खाने वाली रोकड़ भैया, थ्री कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो इसमें तीन कॉलम होते हैं, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पेज पे इसका फॉर्मेट है। उसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पर कैश बैंक के कॉलम है ना, वैसे वहाँ पर क्या हो जाएगा, तीन खाने बन जाएंगे। कौन कौन से होंगे, डिस्काउंट कैश बैंक, डिस्काउंट कैश बैंक, तीन तीन अमाउंट के कॉलम बनते हैं, तो उसे हम बोलते हैं थ्री कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तीन खाने वाली रोकड़ बही। उसके अलावा एक और रोकड़ बही होती है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं लघु रोकड़ बही, ठीक है। लघु रोकड़ बही पैटी कैश बुक होती है, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी केवल नाम समझते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, साधारण लघु रोकड़ बही जिसको हम बोलते हैं सिंपल पैटी कैश बुक, और दूसरी होती है विश्लेषणात्मक या खानेदार लघु रोकड़ बही, एनालिटिकल और कॉलमनर पैटी कैश बुक, ठीक है। तो लघु रोकड़ बही का मतलब समझ लो एक शब्द में, केवल लघु का मतलब बहुत छोटे, थोड़े से अमाउंट, अगर छोटे से पैसे के हिसाब किताब रखने के लिए जो हमने किताब बनाई वो हमारी लघु रोकड़ बही हो गई।